संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के चतुर्थ अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 4 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए स्वर्ग लोक की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो ऐसा देखने में आता है, और वो इसलिए भी कहते हैं कि हम भगवान महावीर स्वामी के वंशज हैं। भगवान महावीर स्वामी ब्रह्मचारी थे, आज भी हमारे यहाँ परंपरा चल रही है ब्रह्मचारी बनने की। आप देख लो, आप जैनियों के बता दो कौन के यहाँ ब्रह्मचारी कितने हैं। इसको बोलते हैं महावीर स्वामी की परंपरा, वंशज। समझ आ रहा है? मुझे देख करके आश्चर्य हुआ, और वो बिल्कुल गर्व के साथ ठोक करके बोलते, मैं महावीर स्वामी के वंशज हैं हम लोग। हाँ, और इनकी श्रद्धा है भगवान महावीर स्वामी के प्रति। जब भी वो कोई काम करते हैं, तो जब तो मैं गया था, जब तो मंदिर भी नहीं बना था, उसकी तो मतलब एक ढांचा सा तैयार हो रहा था, वहां पर जो वृक्ष है जहां पर भगवान खेलते थे, उस वृक्ष को अभी भी मतलब वो स्थान बना रखा है। उस स्थान की पूजा करने के बाद ही वो लोग अपना कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं आज भी। इतना उनका श्रद्धान है भगवान के प्रति। सुन रहे हो? तो इसे कहते हैं वंशज, वंश परंपराओं में। वास्तव में मानता हूं कि हाँ, यही वंश परंपरा है। अगर भगवान महावीर स्वामी के हम वंशज हैं, ब्रह्मचर्य वो भगवान महावीर स्वामी ने धारण किया, तो हमारे परिवारों में भी इस तरह की परंपरा वाले लोग होने चाहिए। इसमें आश्चर्य की कोई बात है ही नहीं। परिणामों की, भावों की बात है। भावों की शुभता किसी के अंदर भी आ सकती है, और वह शुभता जब आ जाएगी तो इस तरह का वातावरण अपने आप बन जाता है। जरूरी नहीं कि माता पिता के अंदर नहीं है तो बच्चों के अंदर भी नहीं होगा। ऐसा क्या है? बच्चे की जीव आत्मा अपनी अलग है, उसके कर्म अपने अलग है, माता पिता के कर्म अपने अलग है। अगर ऐसा ही होता तब तो फिर तो कभी संभव ही नहीं होता। यही बात अगर फिर वर्धमान भगवान के साथ घटित होती तो फिर कभी घटित ही नहीं होता। तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि अगर माता पिताओं में नहीं है तो बच्चों में भी नहीं होगा। बच्चों में नहीं होता तो फिर ऐसे कैसे बच्चे पैदा होते? हाँ, बड़े बड़े जो आचार्य हुए हैं, साधु हो रहे हैं, ये सब क्यों पैदा हो रहे हैं? कहां से आ रहे हैं? क्या समझ आ रहा है? कहीं ना कहीं हमें इस बात को स्वीकार करना होगा, हर आत्मा के अंदर अपनी अपनी कसायों की मंदता और तीव्रता से ही इस तरह के परिणाम पैदा होते हैं। जहां मंदता होगी कसायों की, वहां ये सब चीजें बड़ी सहज होती हैं। इस बात को स्वीकार करके ही आप इस तरह के प्रविचार पर अपना नियंत्रण भी कर सकोगे, है ना? और पढ़ना, एक सूत्र और पढ़ते हैं। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधिद्वीप दिक् कुमाराः। ये आ गए साहब। अब कौन आ गए? अब यहां से शुरू होता है भवनवासियों की, अब नाम लिए जा रहे हैं। भवनवासी कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हैं असुर कुमार, है ना? ये असुर कुमार से ही भवनवासियों की पहचान है, सबसे बड़े। उनके बाद में नाग कुमार। ये देखो पीछे सबके कुमार लगा हुआ है ना? हाँ, सब में कुमार लगाना। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। ठीक है ना? इसकी ज्यादा जरूरत तो नहीं है? अधूरा तो नहीं लग रहा आपको? दिक् कुमार जैन, ऐसा तो नहीं करना है? कोई भी हो, लेकिन है क्या? वो कुमार है। समझ आ रहा है ना? अब देखो, ये कुमार शब्द अपने आप में बड़ा
अच्छा है और इन भवनवासी देवों की विशेषता बताने वाला है। ये कुमार केवल भवनवासी देवों के साथ ही लगता है, यंत्रों के साथ नहीं लगेगा, है ना। आचार्य कहते हैं इनमें जैसे जो कौमार्य अवस्था आती है ना, जैसे बच्चों में, तो कौमार्य अवस्था में बच्चे जैसे तरह तरह की वेशभूषाएं धारण करते हैं, तरह तरह की एक्टिंग करते हैं, तरह तरह की जो है खेल खेलते हैं, तरह तरह के राग रंग के व्यवहार करते हैं, उसी तरीके के ये देव लोग भी हमेशा करते रहते हैं, इसलिए इनके आगे कुमार विशेषण लगा है। यानी इनकी जो रागादि की क्रियाएं हैं वो जैसे कुमार अवस्था में जीवों की होती हैं, मनुष्यों में देखी जाती हैं, वैसे ही इनकी होती हैं, इसलिए ये कुमार हैं। कुमार का मतलब कुंवारे नहीं है, नहीं समझ आ रहा है? हाँ, अभी भी लोग, जब हमने तृतीय अध्याय पढ़ाया था और कुमारी का वर्णन किया था, तो उसके बाद भी कुछ लोगों ने पोस्ट भेजी थी कि महाराज देखो ये श्लोक वार्तिक ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है कि ये दिक् कुमारियां ब्रह्मचारिणी होती हैं। समझ आ रहा है? तो मैंने उनसे कहा ये श्लोक वार्तिक ग्रंथ में नहीं लिखा, ये श्लोक वार्तिक जो ग्रंथ है उसकी टीका की है। एक माणिक चंद जी कौंदे नाम के पंडित जी हुए हैं, उन्होंने टीका, उन्होंने उसकी हिंदी की है, माने एक प्रवचन टाइप का उनने उसमें कर रखा है। वो टीका भी नहीं है, वो क्या है, प्रवचन है उनका। तो वो उनका अपना भाव है, उसकी सिद्धि नहीं होती। सिद्धि होती है आचार्यों के जो संस्कृत के जो शब्द हैं। संस्कृत में अगर आचार्य विद्यानंदी महाराज ने कहीं लिखा हो कि ये सभी ब्रह्मचारिणी हैं तो हम माने। समझ आ रहा है? किसी भी जगह पर हिंदी जो विद्वानों के द्वारा की गई उसमें कुछ लिखा हुआ है, वो हमारे लिए इतना प्रमाणिक नहीं है जब तक कि कोई आचार्यों का हमें उल्लेख ना मिले। तो अब मैं आपसे आज फिर पूछ रहा हूं, अगर वे कुमारी हैं तो ये सब कुमार हो गए, अगर वे सब कुमारी हैं तो ये सब कुंवारे हो गए। क्या ये सब कुमारे हो सकते हैं? जब यही सब कुमारे हो जाएंगे तो फिर ये काय पर विचार करने वाले कौन से भवनवासी देव होंगे? यही तो सब देव है, वो भवनवासी देव। हाँ, तो समझो इनके साथ में कुमार लगा है, तो जब इनकी देवियां होंगी तो उनको कुमारी कहा जाएगा। ये बहुत अच्छा चिंतन आया है, समझ आ रहा है ना? हाँ, इसलिए अब देखो दिक् कुमार अंत में आया ना, दिक् कुमार, तो इन दिक् कुमारों की जो देवियां होंगी वो क्या कहलाएंगी? दिक् कुमारियां। दिक् कुमारी एक होगी तो दिक् कुमारी, और बहुत होंगी तो दिक् कुमारियां हैं। समझ आ रहा है? अब आप पंचकल्याणक में कुछ भी बनाओ, दिक् कुमारियां बनाओ, चाहे कुछ बनाओ, समझ आ रहा है? अगर वो दिक् कुमारियां हैं तो कुमारी नहीं है। हाँ, ये फिर कह रहा हूं, अब तो और अच्छे ढंग से कहूंगा मैं। अब तो आपको समझ में भी आएगा वो कुमारी कैसे हो सकती है। जो भी कुमारी कहने का मतलब तो वहां पर मतलब कि ब्रह्मचारिणी हो गई, है ना। तो ब्रह्मचार के साथ में रहने वाले देव या देवियां जो होती हैं उनकी चर्चा अलग से की गई है, वो अलग बताए जाएंगे कौन कौन से देव वहां ब्रह्मचारी हैं, कौन कौन से नहीं हैं, लेकिन इन निकायों में तो कोई नहीं होता। तो आप इसके साथ में जो कुमारी लगा रहे हैं, वो कुमारी का मतलब ये इनकी ये बड़ी बड़ी रानियां होती हैं। मतलब कि ऐसी ऐसी भी रानी, अब ये देवलोग हैं, है ना, अब इनकी रानियों के अपने अपने महल इनके अलग अलग जगहों पर अलग अलग भी बने रहते हैं। नहीं समझ आ रहा? जैसे यहां मनुष्यों में नहीं देखा जाता, रानी के नाम पे ही महल करवा देते, बस तू उसमें रहे, ठीक है, जब जरूरत होगी तब हम आ जाएंगे या तुझे बुला लेंगे, तेरे लिए वो महल, मेरा घर अलग तेरा घर अलग रहती है। समझ आ रहा है? तो इनको बोलते महत्तरिका। क्या? जो ये बड़े बड़े पर्वतों पर जो ये बनी हुई मतलब रचनाएं होती हैं, उनमें महलों में रहने वाली अलग अलग ये देवियां होती हैं, जैसे श्री देवी वगैरह के वर्णन किए थे ना, ऐसे। तो उस तरह से इन सब देवों के साथ में वे रहने वाली देवियां हैं, इनकी नियोगिनी हैं, इनके साथ रहेंगी, इनकी ही अनुचरी होकर के रहेंगी, आज्ञा मानेंगी। तो ये सब देव हैं। अब इन सब देवों के साथ में दो दो इंद्रों की व्यवस्था है। बताया था ना, पूर्वयोर द्विंद्रा, ऊपर वाला फॉर्मूला यहां पे लगाना है। अब देखो, असुर कुमार के दो भेद, दो इंद्र होते हैं, उसमें एक कहलाते हैं चमरेंद्र और एक कहलाते हैं वैरोचन।
सुन रहे हो? आपने ये तो सुनी रखा है कि भवनवासियों के 7,72,00,000 भवन होते हैं, है ना? और इतने ही उन भवनवासियों के यहां जिनालय होते हैं, अकृत्रिम जिनालय होते 7,72,00,000, है ना? इनके जो भवन बने हुए होते हैं उनकी ऊंचाइयां बहुत बहुत ऊंची हैं, है ना? तो उन ऊंचाइयों के साथ ही जहां पर ये भवन बने हुए होते हैं वहीं पर बीचों बीच में एक पर्वताकार एक स्थान रहता है और उसके ऊपर ये अकृत्रिम जिनालय बने होते हैं। भवनों के बीच में पर्वत के आकार के वह स्थानों के ऊपर वह जिनालय बने होते हैं। अब इनके सबके अलग अलग भवन बताए गए, यानी अगर चमरेंद्र हैं तो उनके 34 लाख भवन हैं। कितने? वैरोचन है तो उनके 30 लाख भवन हैं। कितने होगा सब मिला करके? 64 लाख असुर कुमारों के हो गए, ठीक है ना? आगे नाग कुमार, नाग कुमारों में 2 भेद हैं, एक भूतानंद कहलाते हैं, एक धरणानंद कहलाते हैं। सुन रहे हो? भूतानंद और धरणानंद। जो धरणेंद्र सुनते हो ना, ये नाग कुमार जाति के देवों के इंद्र हैं। धरण नाम का जो इंद्र होगा उसका नाम होगा धरणेंद्र। तो ये 2 इंद्र हैं। कौन सी क्वालिटी वाले? एक नाग कुमार जाति है और उसके 2 इंद्र हैं। तो जो भूतानंद हैं उनके 44 लाख भवन हैं उनके अंडर में, और जो धरणानंद हैं उनके पास में 40 लाख भवन हैं। समझ में आ रहा है? ये सब मिलाकर कितने हो गए? 84 लाख। नाग कुमार देवों के ये इंद्रों की व्यवस्था है, 2-2 इंद्र, ठीक है? फिर उसके बाद में असुर नाग विद्युत कुमार। कौन से? विद्युत कुमार में 2 इंद्रों के नाम आते हैं। हरि सिंह भी नाम आता है, कहीं कहीं हरि शेण भी आता है, और दूसरे हरिकांत, ठीक है? हरि सिंह के 40 लाख भवन इस इंद्र के, और जो हरिकांत है उसके 36 लाख, मिला के कितने हो गए? 76 लाख, ठीक है? फिर आगे बढ़ो, कौन आ गया विद्युत के बाद में? सुपर्ण। सुपर्ण में भी 2 इंद्र, एक वेणु और एक वेणुधारी। जो वेणु हैं उनके 38 लाख भवन हैं, और जो वेणुधारी हैं उनके 34 लाख भवन हैं। कितने हो गए? 72 लाख, है ना? गिनते जाना, गिनती आप करना। अग्नि कुमार देव। कौन से? अग्नि कुमार देव। नाम याद आ रहा है? कौन से देव हैं ये? जब भगवान का मोक्ष कल्याणक हो जाता है तब आते हैं ना अग्नि कुमार देव, ये वो भगवानवासी देव है। समझ आ रहा है? इनके भी 2 नाम हैं, 2 प्रकार के अंदर, एक अग्नि शिखी और एक अग्नि वाहन, है ना? तो इनके भी अलग अलग 40 लाख और 36 लाख, इनके भी इस तरीके के भवन हैं। कितने हो गए? 76 लाख। अग्नि के बाद में वात कुमार या वायु कुमार नाम के देव। कब मिलते हैं ये? वर्धमान स्तुति नहीं पढ़ा? वर्धमान स्तुति नहीं पढ़ते? पढ़ना। उसमें वायु कुमार जाति के देव जब भगवान का विहार होता है तब सुगंधित वायु को बहाने का काम करते हैं। समझ आ रहा है? उनमें 2 प्रकार के इंद्र हैं, एक वैलंब नाम के और एक प्रभंजन नाम के। जो वैलंब हैं उनके 50 लाख भवन हैं, और जो प्रभंजन हैं उनके 46 लाख भवन हैं। टोटल कितने हो गए? 96, ठीक है? फिर स्तनित कुमार। ये स्तनित कुमार नाम के जो देव हैं इनमें 2 वैरायटी हैं, घोष और महाघोष। जो घोष हैं उनके 40 लाख हैं, और जो महाघोष हैं उनके 36 लाख हैं। कितने हो गए? 76 लाख इनके भी हो गए, ठीक है ना? फिर इसके बाद में उदधि कुमार। उदधि कुमार ये जो होते हैं ये जल वर्षा करने वाले, है ना? ये उदधि कुमार जाति के देव ही होते हैं। कहीं पर मेघ वर्षा भी सकते हैं और कहीं से मेघ हटा भी सकते हैं। तो इनके भी 2 इंद्र हैं, जलप्रभ और जलकांत। जो जलप्रभ हैं उनके 40 लाख हैं भवन, और जलकांत हैं उनके 36 लाख भवन है।
कितने हो गए? हाँ, ये 76 वाले ज्यादा हैं, कॉमन है। उदधि कुमार, द्वीप कुमार, कौन से? इनके भी 2 इंद्र हैं, एक पूर्ण और एक वशिष्ठ। तो जो पूर्ण है उनके 40 लाख और जो वशिष्ठ है उनके 36 लाख। कितने हो गए? 76 लाख। फिर अंत में आए दिक् कुमार, इनके भी 2 इंद्र हैं, अमित गति और अमित वाहन, और इनके भी उतने ही 40 लाख और 36 लाख। कुल मिलाकर कितने हो गए? करो टोटल। हो गया 7,72,00,000, है ना। अब इनमें कुछ दक्षिणेंद्र कहलाते हैं, कुछ उत्तरेंद्र कहलाते हैं, है ना। जो पहले के नाम थे वो दक्षिणेंद्र हैं और जो बाद के नाम है वो उत्तरेंद्र हैं। तो इनमें भी एक व्यवस्था ये समझ सकते हो कि जैसे जब हम आपको जम्बू द्वीप बताए थे, तो जम्बू द्वीप में एक तो है ना थोड़ा तिरछा होकर के दक्षिण की तरफ और एक तिरछा होकर के उत्तर की तरफ, है ना, क्योंकि तिर्यक लोक फैला हुआ है और उसमें असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। तो असंख्यात में भी असंख्यात द्वीप समुद्र आगे जाने के बाद में इनके भवन शुरू होते हैं। जो दक्षिणेंद्र हैं उनके दक्षिण की तरफ और उत्तरेंद्र हैं उनके उत्तर की तरफ। और इनके जो ये भवन होते हैं उसमें भी ये जानना कि ये सब भवन, उनमें भी 3 प्रकार के आवास होते हैं। एक कहलाते भवन, एक कहलाते भवनपुर और एक कहलाते आवास। 3 तरह के होते हैं व्यवस्थाएं। जो भवन होते हैं वो तो जो रत्न प्रभा पृथ्वी है, इसके नीचे जो आपको बताया था खर भाग और पंख भाग में, है ना, जो 16,000 योजन और 84 लाख जो योजन की 1 लाख योजन की ये पूरी मोटाई हो गई। इसमें ये सब जो रहेंगे वो कितने हो गए? ये भवन कहलाएंगे। रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे वाले ये क्या कहलाएंगे? भवनों में रहने वाले। और भवनपुर कहलाते हैं। कुछ द्वीप और समुद्रों में बने हुए इनके स्थान होते हैं, उनको बोलेंगे भवनपुर, जो द्वीप और समुद्रों में बने रहते हैं। और जो स्थान कहीं पर्वतों पर, नदियों पर बने रहते हैं उनको बोलते हैं आवास। ऐसे 3 तरीके के स्थान भी बने रहते हैं। ऐसे इन भवनवासी देवों की विशेषताएं जानना, और इन भवनवासी देवों में जो असुर कुमार हैं ये सबसे बड़े हैं। बड़े का मतलब अब कैसे भी समझ लो, इनकी जो ऊंचाई मिलती है वो भी ज्यादा होती है अन्य देवों से। सब देवों की ऊंचाई होगी 10 धनुष की, इनकी मिलेगी 25 धनुष की। समझ आ रहा है? इनका अवधि ज्ञान भी ज्यादा होता है, इसलिए इन्हें बड़ा समझना भवनवासी देवों में। अब इनकी जो आयु होती है उस आयु में, अब इनकी आयु कोई बहुत ज्यादा अभी सागरों में तो नहीं होती। अगर कम भी आयु होगी, मान लो पल्ले प्रमाण आयु है या उससे भी कम 1000 वर्षों की आयु है, तो एक विज्ञान जो पहले भी आपको बताया था कि जिसकी जितने सागर की आयु होती है उसकी उतने 1000 वर्ष के बाद में श्वास ली जाती है कि भोजन किया जाता है? भोजन किया जाता है ना, मानसिक आहार की वेदना होती है। तो इनमें ऐसा जानना कि अगर 10,000 वर्ष की आयु वाला कोई देव होगा तो उसे 2 दिन के बाद में भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, और जो पल्ले प्रमाण आयु वाला जीव होगा उसके लिए 5 दिन के बाद में आवश्यकता होगी। इस तरीके से इनकी इस विशेषताओं को जान करके आप भवनवासी देवों को भी अच्छे ढंग से समझ सकते हो, है ना। और जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करने का नाम सम्यक ज्ञान है। ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 10 से हमने भवनवासियों के 10 भेदों को जाना। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। भवनवासी देवों के साथ कुमार शब्द लगाते हैं क्योंकि इनकी रागादि क्रियाएं मनुष्य में कुमार अवस्था की क्रियाओं के समान होती हैं। ये कुंवारे नहीं होते। व्यंतरों के साथ कुमार नहीं लगता। मुनिश्री कहते हैं कि यदि ये सब कुंवारे हैं तो सूत्र 7 में काय प्रविचार वाले भवनवासी देव कौन थे? भवनत्रिक में ब्रह्मचर्य के साथ में रहने वाले देव या देवियां नहीं होते। मुनिश्री आगाह करते हैं कि विद्वानों ने
आचार्यों की टीकाओं की हिंदी करते समय उसमें अपने भाव लिख दिए हैं जो प्रमाणिक नहीं है। ऐसा ही संदर्भ तृतीय अध्याय में मिलता है, जहाँ दिक् कुमारियों को ब्रह्मचारिणी बताने के लिए लोगों ने श्लोकवादिक ग्रंथ की हिंदी का सहारा लिया। दिक् कुमारियाँ दिक् कुमारों की देवियाँ होती हैं। कुमारी का मतलब बड़ी बड़ी रानियाँ होती हैं, जिनके अपने अलग अलग महल होते हैं। ये इन सब देवों की ही अनुचरी होकर आज्ञा मानती हैं। हमने भवनवासी देवों के 10 भेद, 20 इंद्रों और 7,72,00,000 भवनों की गणना को समझा। असुर कुमारों के 64 लाख भवनों में से चमरेंद्र के 34 लाख और वैरोचन के 30 लाख होते हैं। नाग कुमारों के 84 लाख भवनों में से भूतानंद के 44 लाख और धर्णानंद या धर्मेंद्र के 40 लाख होते हैं। विद्युत कुमारों के 76 लाख भवनों में से हरि सिंह या हरिशेन के 40 लाख और हरिकांत के 36 लाख होते हैं। सुपर्ण कुमारों के 72 लाख भवनों में से वेणु के 48 लाख और वेणुधारी के 34 लाख होते हैं। अग्नि कुमार के 76 लाख भवनों में से अग्निशिखी के 40 लाख और अग्निवाहन के 36 लाख होते हैं। वाट कुमारों के 96 लाख भवनों में से वैलंब के 50 लाख और प्रभंजन के 46 लाख होते हैं। स्तनित कुमारों के 76 लाख भवनों में से घोष के 40 लाख और महाघोष के 36 लाख होते हैं। उदधी कुमारों के 76 लाख भवनों में से जलप्रभ के 40 लाख और जलकांत के 36 लाख होते हैं। द्वीप कुमारों के 96 लाख भवनों में से पूर्ण के 40 लाख और वशिष्ठ के 36 लाख होते हैं। दिक् कुमारों के 96 लाख भवनों में से अमित गति के 40 लाख और अमित वाहन के 36 लाख होते हैं। भवन वासियों के इंद्रों के नामों में पहले वाले नामों को दक्षिणेंद्र और बाद वालों को उत्तरेंद्र कहते हैं। हमने जाना कि इनके भवन तिर्यक लोक में भी असंख्यात द्वीप समुद्र के आगे होते हैं। दक्षिणेंद्र के जम्बू द्वीप के दक्षिण में, उत्तरेंद्र के उत्तर में। ये भवन 3 प्रकार के होते हैं। रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे खर भाग और पंख भाग में बने स्थान को भवन, द्वीप और समुद्रों में बने स्थान को भवनपुर और पर्वतों, नदियों पर बने स्थान को आवास कहते हैं। हमने जाना कि अन्य भवनवासी देवों की अपेक्षा असुर कुमार जाति देवों की ऊंचाई अधिक होती है। 10 की अपेक्षा 25 धनुष होती है। इनका अवधि ज्ञान भी ज्यादा होता है। भवनवासी देवों की आयु पल्य प्रमाण और उससे भी कम 1000 वर्षों की होती है। इन्हें मानसिक आहार की वेदना होती है। 10,000 वर्ष आयु वाला देव 2 दिन के बाद भोजन करता है और पल्य प्रमाण आयु वाला देव 5 दिन के बाद। तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम
इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से कौन से देव द्वीप कुमार जाति के देव हैं? घोष, वशिष्ठ, वेणुधारी, चमरेंद्र। अध्याय 4 की कक्षा 5 के आज के सवाल का सही उत्तर है शब्द प्रविचार। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।